श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत सर्व सद्गुरू भक्तांचं, प्रभू भक्तांचं आणि स्वामी भक्तांचं मनपूर्वक स्वामीमय स्वागत. मंडळी, आज 19 ऑगस्ट 2021 आपल्या प्रवचनेच्या शृंखलेचा 11वां दिवस. इस 11वें दिन पे सभी का फिर एक बार स्वामी में स्वागत करते हुए प्रभु की बाल लीलाएं, माणिक प्रभु की बाल लीलाएं, हम उनके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं. कल तक हमने बहुत सारी अलग अलग तरीके की, लेकिन कैसे बाल लीलाएं इनकी ज्ञानवर्धक है, सिर्फ ज्ञान ओतप्रोत भरा हुआ है. अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो ये लीलाएं अपने को हमें पूरी जिंदगी का फलसफा बता के जाती है. जिंदगी की सारी जो कठिनाई है, सारी समस्या है, उसका हल अध्यात्म में कैसे छुपा हुआ है और गुरु करके सद्गुरु के पास जाने का रास्ता हमें सीखना है और वही हम सीख रहे हैं. तो चलते आज देखते कौन सी कथा है. जकात नाके. आजच्या कथेचं शीर्षक आहे जकात नाके. जकात नाका मतलब क्या? हम उसको हमेशा गाड़ी लेके जब जाते हैं, एक गांव की, एक शहर की सरहद हम क्रॉस करते हैं, तो उसके जो सरहद है उस सरहद पे एक जकात नाका होता है. उधर हमको पैसा देना पड़ता है, जकात देना पड़ता है, कर ज्याला म्हणतात. तो अभी अध्यात्म में किस तरीके से जकात के नाके हैं, कहाँ पे कैसे कर भरना पड़ता है, वो हम सीखने वाले हैं. प्रभूंच्या या रानातील व गावातील अनेक लीला प्रभूंचा लौकिक पसरविण्यास कारणीभूत झाल्या, तरी कुटुंबाच्या दृष्टीने काही फरक दिसून आला नाही. प्रभु की जो लीलाएं हैं, जंगल की हो या गांव में जो वो बाल लीलाएं कर रहे थे, उनको प्रभु का लौकिक सब जगह पे फैलाने के लिए कारण तो बन गए, लेकिन उनका जो कुटुंब, उनका जो घर था, उनका परिवार था, उन पे उसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा था. देखिए, यही आमतौर पे होता है. मराठीत ज्याला असं म्हटलं जातं, पिक्त तिथे विकत नसतं. जिस घर में वो जन्मे थे उधर सिर्फ उनसे यही कामना की जाती थी, उनसे अपेक्षाएं की जाती थी कि बाकी जो बच्चे वैसे मुझे मेरा बच्चा चाहिए.
जो भी उनका जिसके साथ भी संबंध है, जो भी नाता है, वो रिश्तेदार उनकी तरफ देखने का अंदाज, रवैया वही होगा जो वो चाहते हैं। जिस घर में वो जन्म लिया वो एक अद्वितीय घर था, अद्वितीय कुटुंब था, लेकिन उस घर में सारे के सारे उनको जानने वाले, पहचानने वाले, उनके सही जो तत्व है, जो सत्व है, उसको जानने वाले थोड़ी रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। हमारे मठ में आने वाले कितने लोग सिर्फ आना है, कुछ पाना है, हौशे नवशे गौशे बरेच येतात, काहीतरी मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून येत असतात ही लोक, पण त्याचा अर्थ असा नाही आहे की त्यांना प्रभू हवे आहेत, त्यांना स्वामी हवे आहेत, त्यांना स्वामी खरे स्वामी कळले पाहिजे, जरुरीचं नाही आहे। ते प्रत्येक वेळेला स्वतःचा एक काहीतरी उद्देश ठेवून आलेले असतात। तो ये भी एक परिवार है अपना, मठ में जो लोग हैं वो भी अपना स्वामी भक्त परिवार है। उस परिवार में भी ऐसे अलग अलग विचारों के लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और आगे भी बहुत सारे आएंगे। ये यहीं पे नहीं, ये पूरे दुनिया का दस्तूर है। और प्रभु के घर में भी वही हालत थी। उनके घर वालों को कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा था, ना उनमें कुछ फर्क था, ना वो प्रभु में कुछ अलग ढूंढ रहे थे। माँ के लिए एक बच्चा था, भाई बहनों के लिए एक भाई था, सब जगह पे यही हाल है। जे काही येईल ते लगेच बाहेर जावयाचे हा नित्याचा क्रम। जो भी कुछ आता था वो तुरंत बाहर निकल जाते थे। ये रोज का उनका क्रम था, नित्य नियम था। कोणी उत्तम कापड दिले तर ते एखादा दिवस प्रभूंच्या अंगावर राहिले तर राहत असे, नाहीतर त्यांनी रस्ता सुधरावयाचाच। मतलब क्या, जो भी आता था वो तुरंत उठा के किसी को दे देते थे, बाहर जाता था। घर वाले परेशान होंगे ऐसी चीज़ों को। किसी ने अच्छा कपड़ा पहनने को दिया तो शायद एक दिन प्रभु पहन लेते थे, नहीं तो किसी को ना किसी को वो दिया जाता था, वो अपना रास्ता निकल ही जाता था। हनुमंतराव दादा हे मामांच्या इच्छेप्रमाणे वागून काही उद्योग करून प्रपंच चालवित, पण तो जेमतेम चाले। अभी हनुमंतराव दादा जो थे, उनके भाई, वो उनके मामा जो है उनके इच्छानुसार बर्ताव करते थे, और जो भी उद्योग चलाते थे उससे उनका प्रपंच यानी घर गृहस्थी चलती थी। पर वो कैसे, खास नहीं, जो सो चलता था। ये स्थिति मामा से बड़ी वाटत नसे। अभी ये जो स्थिति थी वो मामा को नहीं अच्छी लगती थी। अच्छी परिस्थिति हो इनके घर की, अपने घर की, ऐसा हर कोई चाहता है। मामांनी प्रभूंच्या पाठीमागे लागून लागून त्यास काहीतरी नौकरी कराव्यास भाग पाडले। अभी मामा जो है वो पीछे ही पड़ गए प्रभु के, और पीछे लग लग के उन्होंने कुछ ना कुछ नौकरी करने पे उनको मजबूर कर दिया। जकात नाक्यावर कारकुनी करायची नोकरी मामांच्या हाती असल्यामुळे तीवर प्रभूस जोडून दिले। जकात नाका, टोल नाका, मैंने बताया ना, सरहद पे टोल नाके ही ज़्यादा है। बम्बई से बाहर जाना है थाना में तो भी टोल भरना पड़ता है, मुलुंड की तरफ से जाओ तो भी टोल भरना पड़ता है, दहीसर की तरफ से जाओ तो भी टोल भरना पड़ता है, आते वक्त भी टोल भरना पड़ता है। तो ऐसे टोल नाका जो है, जकात नाका जो है, वहाँ पे वो मामा उनकी नौकरी करते थे। तो उधर वो क्लर्क थे, इसीलिए कुछ काम प्रभु को भी वहीं पे उन्होंने लगा दिया। माल येईल त्याप्रमाणे पैसे वसूल करायचे व जमेचे टिप्पण ठेवायचे। अभी ये जो टोल जो है वो जकात मतलब क्या है, जो मालगाड़ियाँ वगैरह आती है उसमें से जो माल है उसके ऊपर जो कर बोलते हैं उसको, उसकी वसूली की जाती थी। तो वही काम इनका था, जैसा माल आया वैसे उनको पैसे वसूलने होते थे, और जितने जमा हो गए वो लिख के रखने हैं, एवढेच काम होते, इतना ही काम था। काही दिवस प्रभूने ते काम केले, पुढे पुढे जमलेले पैसे
सरकारात दाखल होण्याऐवजी गोरगरीब दीनदुबळे यांच्या हाती जाऊ लागले। अभी देखिए, साक्षात भगवान को ऐसा काम दिया तो काम थोड़ी करेंगे। ये जो ज़कात है, जो कर वसूली की जाती है, वो तो सरकार दरबार में ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ठीक है, लेकिन अगर साक्षात भगवान वहाँ पे काम करने जाएंगे तो वो आने वाला पैसा किसका है? वो तो गोर गरीब जो है उसमें ही, जो बेचारे दीन लोग हैं उसमें ही बांटेंगे। कुछ दिन तक तो वो सरकारी खजाने में जाता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, गोर गरीबों में जाने लगा। मामा कंटाळून गेले, यही होगा और क्या होगा। मामा बेचारे परेशान हो गए। प्रभू नोकरी सोडून मोकळे झाले। प्रभू ने क्या किया, नोकरी छोड़ दी। प्रपंचाची चिंता प्रभूस तेळ मात्रही नाही हे पाहून मामा संतापले, परंतु प्रभूंच्या शांतीत तेळ मात्रही फरक झाला नाही। प्रभु ने नौकरी छोड़ दी, वे प्रपंच की चिंता, अपने घर पर गृहस्थी की चिंता जरा सी भी नहीं है प्रभु को। ये देख के मामा तो बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन प्रभु शांत थे। अभी ये छोटी सी कथा है, ये बताना है इसमें क्या है, इसमें क्या सीख मिलती है। जो मैंने बताया वही, ये ज़कात नाका है। ज़कात नाके पे ये अगर बैठ गए तो क्या होगा, अपने जीवन के साथ इसको जोड़ते हैं। अभी हम अच्छे या बुरे कर्म करते तो अपने अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है, और अगर हमने सही मायनों में प्रभु गुरु को अब उनका हाथ थाम लिया, उनको लाके अपने सहस्त्रार में बैठा दिया, अक्कल कोट में बिठा दिया, उनको जागरूक कर दिया, तो आने जाने वाला जो माल है, जो ज्ञान है, जो संवेदना, जो भी सारी चीज़ें हम सीखते हैं, या तो जो भी हम साधनाएं करते हैं, जो भी अपने रोज़मर्रा की जीवन में जीते हैं, उसमें अच्छा या बुरा जो आता जाता है उसका लेखा जोखा वो रखते हैं, और हर अच्छी चीज़ का अपने को मुनाफा मिलेगा, कैसा आध्यात्मिक मुनाफा, और हर बुरी चीज़ का अपने को जुर्माना मिलेगा। मुनाफा जुर्माना, ये सारी चीज़ें अपने अंदर वो बैठे हैं वो ही देखेंगे। ये जो टोल नाका मैंने कहा, या ज़कात नाका जिसे बोलते हैं, जो कर भरना पड़ता है तो उधर ही वसूली हो जाती है, अंदर आने ही नहीं देना है। तो ये ज़कात नाका होना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। आपको सही या गलत की पहचान कहाँ होती है? हमें किसी को नहीं होती है, लेकिन जब आप इस रास्ते पे चलने लगते हो, तभी वो खुद आके बैठ जाते हैं अफसर बन के ज़कात नाके पे। आने जाने वाली सारी जो चीज़ें हैं, आने जाने वाले जो विचार है, अच्छे या बुरे कर्म जो है, उसका लेखा जोखा उधर रखा जाता है। और ये क्या करते हैं फिर, जिसने नहीं, जो गलत है उसको निकालने के लिए मदद करते हैं, और अच्छा जो पुण्य संचय आपका होता है उसको दान धर्म में आपको बांटने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ है। सोचिए, अगर आपने ये पढ़ा होगा और किसी ने भी पढ़ा होगा, ज़कात नाके पढ़ा है, इसमें चमत्कार की भी बाल लीलाएं क्या है, कुछ नहीं, यही बताया कि उनका ध्यान नहीं लगता था। यही हम सीख लेते थे क्या, उनका अपनी रोज़मर्रा की जीवन में, ज़िंदगी में जो काम करने चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता है, बस क्योंकि वो प्रभु थे, ऐसा समझ के हम पढ़ के निकल जाते थे। लेकिन ये ज़कात नाका मतलब क्या है? ये ज़कात नाका मतलब ये, वो बैठ जाते हैं, जब आप उनका हात थांब लो, यानी आप गुरु करो, गुरु केल्यानंतर ते ज़कात नाक्यावर येऊन बसतात। ज्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या वाईट असतात त्याचा लेखाजोखा होतो, तिकडे कर भरावा लागतो, तिथून लपवून जर काय आणलं तर शक्य नाही। पण शेवटी काय होतं, आखिर में क्या होता है, मामा जो है वो पीछे पड़े, इसके लिए बिठा दिया। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, वो नौकरी छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं, तो वो शांत रहते हैं, लेकिन मामा जो है गुस्सा हो जाते हैं।
अगर आपके जीवन में ये बिठा दिया आपने और फिर आप कुछ दिन तक, कुछ महीने, साल तक ये करते रहे, फिर मैं करने वाला जो मामा है उनको ये अच्छा नहीं लगता है, तो आपका ध्यान जो है, आपके मर्म का, मामा का ध्यान इधर उधर हो जाता है और फिर ये प्रभु के ऊपर से आपका ध्यान हट जाता है। प्रभु वहाँ से आप निकाल के उनको बाजू में रखते हैं, प्रभु मतलब गुरु। फिर क्या हो जाता है, फिर गुस्सा ही गुस्सा आना है। लेकिन वो जो है शांति से देखते रहेंगे, गुरु का ध्यान रहेगा ही, वो ध्यान देते ही रहेंगे, उनका ध्यान रहेगा और वो शांत रहेंगे। गुस्सा क्रोध हमको आएगा, इसीलिए उनका हाथ थामे रहना बहुत ज़रूरी है। किसका? अपने जीवन में गुरु का ध्यान, गुरु का हाथ थामे रहना ज़रूरी है। आगे बढ़ते, आगे जो कथा है उनके जो भाई है हनुमंतराव दादांचे लग्न। अभी हनुमंतराव दादा है, उनकी शादी के बारे में। हडीखेडकर भालचंद्र दीक्षित यांची प्रभू घराण्याशी आपला शरीर संबंध घडून यावा अशी फार इच्छा होती। अभी हडीखेड गांव के भालचंद्र दीक्षित, उनके बारे में अभी कल ही हमने कथा सुनी। तो वो जो थे, उनको इस प्रभु का घराना जो है उनके साथ संबंध बनाने की मन में इच्छा थी। त्याप्रमाणे त्यांनी बयाम्मांची व मामांची अनुमती मिळवून आपली उपवर कन्या लक्ष्मीबाई हिला हनुमंतराव दादास देऊन आपला इच्छित हेतु पूर्ण केला। अभी उनके मन में था कि ये जो प्रभु का घराना है उसके साथ ये जो बालचंद्र दीक्षित है अपने घराने के संबंध जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, बयाम्मा मतलब अपने प्रभु की माँ, उनको, उनकी और उनके मामा जो है उनकी अनुमति ली। यानी अपने शरीर के साथ इसको अगर जोड़ के देखे, अपने अध्यात्म के साथ इसको जोड़ के देखे, माँ मतलब माया, माया मतलब ममता जो है, ममता अपने जीवन में जो रहती है वो माया ममता। तो ममता और मामा मतलब खुद वो मुमुक्षु, इन दोनों की अनुमति ली। फिर दीक्षित ने क्या किया, अपनी जो उपवर बेटी थी, शादी के लायक हो चुकी थी, हनुमंतराव दादा यानी छोटे भाई, उनके साथ उनकी शादी कर दी। अभी अध्यात्म में देखिए, ये जो विद्या है वो विद्या का उनका भाई मतलब बुद्धि है, बुद्धि के साथ संबंध जोड़ दिया। विद्या का बुद्धि के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी था, वो जोड़ दिया। कितनी गहरी बात है, छोटी सी चीज है। हनुमंतराव दादांचे लग्न म्हटल्यावर आपण काय करणार, हा विचार आपला येत नाही मनात। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका जो हेतु था वो सफल हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हो जाए। भालचंद्र दीक्षित महाराज लग्न समारंभ कल्याणासच झाला। अभी जो शादी का समारोह था वो कल्याण में ही हुआ। अभी ऐसे जब संबंध होता है बुद्धि का विद्या के साथ, तो ये लग्न यानी जुड़ना। लग्न का शब्द, लग्न शब्द का अर्थ है जुड़ जाना। तो ये कहाँ पे ये होने के बाद क्या होता है, कल्याण होता है, यानी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे लौकिक रूप से क्या, ये लग्न समारोह जो था कल्याण में हुआ, कल्याण शहर के नाम से सोचा है, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल्याण ही कल्याण हो जाता है। बुद्धि का और विद्या का संगम हो गया। हनुमंतराव दादांच्या मनात लग्न कर्तव्य नव्हते। अब ये जो बुद्धि है वो बुद्धि को विद्या लेने की इच्छा नहीं थी, ऐसा हम समझ सकते हैं। हनुमंतराव दादा जो था उनको शादी करने की इच्छा नहीं थी, पण वडिलांच्या आग्रहावरून व प्रभूंच्या सांगण्यावरून ते लग्नास प्रवृत्त झाले। अभी प्रभु ने ही बताया और घर वालों ने बताया, तो उनके कहने से वो हनुमंतराव दादा शादी के लिए तैयार हो गए। ते शांत स्वभावाचे, मौनी पण एक मार्गी असत। अभी बुद्धि है, ये बुद्धि शांत स्वभाव की है,
मौनी है, ज़्यादा बात नहीं करती है, ज़्यादा उगलती रहती नहीं है, और एक मार्ग मतलब जो सोचा है उसी मार्ग से चलती रहने वाली। अभी बुद्धि और विद्या का संगम हो और बुद्धि एक मार्गी हो तो ही सफलता मिलती है और कल्याण हो जाता है। बहुत ज़रूरी गहरी चीज़ है, समझ लीजिए इस बात को, नहीं तो इस प्रवचन की श्रृंखला का कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं है। उस मतलब को समझना है, उसको समझना है, गहराई में लेके जाएंगे आपको। तो लग्नाच्या समयी अकल्पित रीतीने सर्व साहित्य जमा झाले। अभी शादी जब हुई तभी उस समय अकल्पित रीति से, यानी कल्पना के परे, कल्पना भी नहीं थी कि सारी चीज़ें वहाँ पे अपने आप सब साहित्य जो है जुड़ जाएगा, जमा हो जाएगा। यानी इसका मतलब अध्यात्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये है कि अगर सही मायनों में आप भक्ति करें और श्रद्धा रखें, निष्ठा रखें, तो सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती है। साक्षात प्रभु जिधर है वहाँ पे किस चीज़ की कमी पड़ेगी? बुद्धि का और विद्या का संगम हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है, सरस्वती का वरदान मिलेगा। जहाँ पे सरस्वती देवी है, शक्ति है, वहाँ पे शिव तो रहेगा, तो सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाएगी। हम हमेशा सोचते कि होगा कि नहीं होगा, लोग आके हमसे पूछते हैं, आप स्वामी से पूछो हमारे काम होगा कि नहीं होगा। सच में कुछ लोग तो भरोसा रख देते हैं, नहीं हमें मालूम है ये होगा, और सच्चे दिल से सिर्फ भक्ति करते रहते, पड़े रहते दरबार में, तो क्या होता है, अपने आप उनका काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी कायनात मदद के लिए दौड़ती है, ब्रह्मांड से शक्ति आ जाती है। हम ब्रह्मांड में जो देते, व्हाट यू गिव दैट यू रिसीव। मेरे गुरु ने मुझे ये वाक्य दिया, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, जो बोगे वही पाओगे। तो आप जो देते हो वही आपको वापस मिलेगा। तो बुद्धि और विद्या का संगम हो गया। उस वक्त क्या हुआ, अच्छी चीज़ जब होती तो प्रभु भी उसको मदद करने के लिए आते हैं। वैसे ही अकल्पित रीति से सारे जो साहित्य थे वो जमा हो गए। कोणते न्यून भासले नाही, किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। भालचंद्र दीक्षितास मोठे समाधान वाटले। अभी भालचंद्र दीक्षित जो है उनको बहुत समाधान लगा, ये उनके मन की इच्छा थी। अभी आप इस चीज़ में अगर देखा जाओ तो भालचंद्र दीक्षित कौन है? अध्यात्म के हिसाब से हमने पूरी अपने साथ उसको जोड़ दिया। तो भालचंद्र दीक्षित कौन है? भालचंद्र दीक्षित मतलब जो प्रभु यानी गुरु है और बुद्धि और विद्या का संगम हो रहा है। तो भालचंद्र दीक्षित कौन है? भालचंद्र दीक्षित के बारे में वो ज्ञान संपन्न थे, आचार संपन्न थे, यानी वो साक्षात एक ग्रंथ थे। अच्छे ग्रंथ का होना जरूरी है। वो ग्रंथ चाहता है कि बुद्धि और विद्या का मिलाप हो। तो अभी भालचंद्र दीक्षित को हम क्या संज्ञा देंगे, क्या कसं आपण त्याला संज्ञा काय देणार? तर ते ह्या संपूर्ण कथेमध्ये भालचंद्र दीक्षित म्हणजे साक्षात एक ग्रंथ आहे, जो आचार विचार ध्यान धारणा संपन्नता कशी मिळावी हे सांगणारा एक ग्रंथ। त्या ग्रंथाला इच्छा होती, कारण प्रत्येक निर्जीव वस्तूत सुद्धा चेतना असते। तर आपण ते फक्त लावून बघायचं की या सगळ्या गोष्टी किती महत्त्वाच्या असतात। अशा पद्धतीने हनुमंतराव दादांचे लग्न झाले। हनुमंतराव दादा का शादी हो गया, यानी बुद्धि और विद्या का मिलाप करना भी उनके ही हाथ में है। लेकिन आपकी एक कदम, एक अच्छी सोच उस तरफ बढ़े तो 10 कदम भगवान, प्रभु, स्वामी, गुरु, सद्गुरु अपने पास चले आते हैं। हमें सिर्फ एक कदम डालना है सोच का कि नहीं, मुझे गुरु करना है और मुझे गुरु की राह पे चलना है। बार बार ये मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जो सुनते हैं तो बार बार एक ही चीज़, एक ही शब्द, एक ही वाक्य अलग अलग बार अलग अलग वक्त आ जाता है, तो सुनने वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग उगता जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, ऑफलाइन जाते हैं,
सोचते बाद में ये वही वही बार बार हमने तो सुना है, हमको समझ में भी आया, उसके बाद जो निकलता है वो उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये जो प्रवचन है, प्रवचन में पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता, ये वाक्य हमेशा याद रखो, फिर आप भटकोगे नहीं। ये प्रवचन है, पुनरावृत्ति होती रहेगी, एक ही चीज़ बार बार आपके सामने आती रहेगी। पहले किसी ग्रंथ का पठन हमने किया होगा या आपने सुना होगा, उसमें भी वही रहेगा, क्योंकि ग्रंथ तो वही चाहते हैं, वही बताते हैं, वही सिखाते हैं। और हम भी आपको बार बार क्यों बताते हैं? क्योंकि आपके मन के पटल पे उसको स्टैंपिंग करना है हमें, बार बार एक ही चीज़ आपको बता के, क्योंकि आप सुनते हो भूल जाते हो, अच्छी बातें, बुरी बातें सुनते हो तो उसको याद रख के कहीं पे उगल देते हो। लेकिन अच्छी बात सुनोगे, थोड़ी देर सोचोगे, कुछ देर के बाद भूल जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छी बातें ये तो सबको मालूम ही होनी चाहिए, बुरी बातें किसको मालूम नहीं होगी, तो आप बताते हो। तो आपको क्या करना है, आपके भी बुद्धि का और विद्या का संगम होना चाहिए। इसलिए क्या है, ग्रंथ जो आपके जीवन में आना चाहिए। और देखिए आपकी ग्रंथ जीवन में आ भी गया, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ा है, मिल रहा है ऑनलाइन। इसलिए हर साल श्रावण महीने की प्रवचन की ये श्रृंखला आपको ज़रूर देखनी। अगर कोई नहीं देखता हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि ये ज्ञान कब बढ़ेगा, संघम शरणम गच्छामि, संघ की ताकत से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसमें संघ की ताकत मिलेगी। और एक साथ किसी भी चीज़ को पाना है, यानी आपको अगर बौद्धिक आपकी क्षमता को बढ़ाना है, अगर आपको बुद्धम शरणम गच्छामि को समझना है, यानी बुद्धि की चीज़ को पाना है, बौद्धिकता आपकी बढ़ाना है, सम्यक संबुद्धि को पाना है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको पाना है तो क्या करना पड़ेगा, संघ की ज़रूरत होती है। और संघ के साथ किसकी ज़रूरत होती है, अच्छी तरीके से उसको पालन करने के लिए नियम के अनुसार आपको जाना पड़ता है और साधनाएं करनी पड़ती है। और वो नियम, साधना और सारी शर्तें वो एक साथ अगर करेंगे तो उसको धर्म कहा जाता है। तो धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध के यानी बुद्धि के शरण में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, सत्संग। फिर उसके लिए और क्या करना पड़ेगा, आपको नियम और शर्तें लागू होती है, नियम आणि अटींचं पालन करत संघ म्हणजे इतर सहपाठी जे आहेत त्यांच्याबरोबर जाऊन आपल्याला नंतरच बुद्धी प्राप्त होणार आहे। गुरुकुलमध्ये सगळे शिष्य एकत्र बसून एखादी गोष्ट शिकायचे, सगळे एकत्र बसून गुरु त्यांना शिकवायचे, त्या संघाची ताकद होती, म्हणूनच प्रत्येकाला शिक्षण मिळत होतं। एकटा जर समोर बसला तर त्याने होणार का, नाही होणार। जास्तीत जास्त लोग, आपण पण तेच बघतो, हम लोग भी वही देखते हैं कि कितने लोग ऑनलाइन हैं। अरे यार इतने ही लोग हैं, मैं अकेला हूँ, मैं भी क्यों रहूँ, मैं भी निकल जाता हूँ। नुकसान किसका होगा, आपका, अकेले का होगा, तुमच्या एकट्याचंच नुकसान होणार। पण तुम्ही आज बघूया रे, नंतरला होतं अंतर, अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई, कल देखता हूँ तो जाने दो, अभी कल नहीं देखा तो आज क्या है, आज नया जो आएगा वो देखूंगा। फिर क्या होता है, खंड पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं नियम और शर्तें, ये भी ज़रूरी है। नियम आणि अटींचं पालन करायलाच पाहिजे। 8 म्हणजे 8 वाजता प्रवचनाची श्रृंखला 8 वाजता तुम्हाला प्रस्तुत केली जाते, मग 8:05 पण नाही झाले पाहिजेत, 7:45लाच येऊन तुम्ही बसला पाहिजे। जर तुम्ही असं करत नसाल तर नक्की करा, जे नाही करत असतील त्यांना सांगा। ही माझी तुम्हाला विनंती आहे, स्वामीमय विनंती, पहिल्यांदाच करतोय कोणाला तरी। फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नवीन पुढचा शीर्षक कथेचं आहे, नृसिंह तात्यांची मुंज। मुंज मतलब जनेऊ चढ़ाना बोलते आप लोग, बहुत व्रतबंध बोलते हैं उससे, जिनमें होता है उनको मालूम होगा।
जनेऊ चढाणं. तर नृसिंह तात्यांची मुंज. प्रभूंच्या सामर्थ्याचा लौकिक दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत चालला होता. प्रभु के सामर्थ्य का लौकिक यानी प्रसिद्धी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. तरी घर मात्र नेहमी धुतल्यासारखे असे. फिर भी घर जो था पूरा साफ सुथरा रहता था. प्रपंचाची नेहमी ओढाताणच व्हायची. अभी ये धोना मतलब थोड़ा और है, पूरा धुल चुका है ऐसा बोलते ना, वैसे पूरा हालत खस्ता होती जा रही थी घर की. क्योंकि कमाने वाले जो थे वो कम थे और ज़्यादा कमाई नहीं थी. उनके भाई जो थे और अपने प्रभु, उनको इन सारी चीज़ों में रस नहीं था. इसलिए बहुत हालत खस्ता थी. हनुमंतरावाची कमाई अल्पस्वरूप उपयोगी पड़े. हनुमंतराव बोला ना, हनुमंतराव जो उनके भाई थे, दादा थे, उनकी जो मिल्कियत थी, जो कमाते थे, वो बहुत कम थी और वो काम में आती थी लेकिन बहुत कम थी. उससे गुजारा नहीं हो पा रहा था. पुरवठ्यास मामांच्या मदतीची जरूर असेच. अभी जितना कमाया वो गए महीने में जो उधारी वगैरह थी उसमें निकल गया. फिर थोड़ा जो बचा है उसमें थोड़ा महीना चलाया. आखिर में हालत खराब है, खस्ता है. तो क्या, मामा थे तो मामा मदद कर लेते थे. आखिर में उसको मदद की उनको घर को ज़रूरत ही पड़ती थी. फिर मामा के सामने हाथ फैलाना पड़ता था. नृसिंह तात्या 6 वर्षांचे झाले. अभी उनके और भाई है छोटे. नृसिंह तात्या अभी 6 साल के हो गए. मुंज करणे जरुरी होते. उनका व्रतबंध करना जरूरी था, जनेऊ चढाना. पण घरी पैसा नाही, सामान नाही, कापड नाही, मग मुंज कशी पार पाडावी. घर में पैसा नहीं है, सामान नहीं, सामग्री नहीं है, कपड़े भी नहीं है, तो मुंज जो है यानी जिसे जनेऊ चढ़ाना या व्रतबंधक कहते वो कैसे करेंगे. बयाम्मास चिंता उत्पन्न झाली. उनकी माँ है बयाम्मा, उनको भी चिंता सताने लगी. प्रभूंनी मातेचा विचार जाणून घराजवळच्या सोमेश्वराच्या देवालयात आसन घातले. अभी अपने प्रभु जो है, अपने माता का विचार उन्होंने पहचान लिया और घर के नज़दीक उनके, हमने पढ़ा एक कथा में, सोमेश्वर भगवान का देवालय मंदिर था, उसमें आसन डाल दिया. त्या देवळातील गणपती पुढे सुपारी ठेवून सांगितले की आमच्या तात्याची मुंज हा गणपतीच निर्विघ्नपणे पार पडेल, काही चिंता करू नका. फिर उन्होंने क्या किया, गणपति के सामने सुपारी रखी और सबको बता दिया कि तात्या जो है उसकी जो व्रतबंध है ये गणपति बाप्पा है, यही निर्विघ्न यानी कोई भी विघ्न, कोई संकट नहीं आएगा और वो पार कर देंगे. कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सायंकाळपर्यंत प्रभु त्याच आसनावर बसून राहिले. उन्होंने आसन डाल के बैठ गए थे. शाम तक वो उसी आसन पे बैठे रहे. सायंकाळच्या समयी कोणी व्यंकप्पा नावाचा वैश्य जातीचा सावकार अकस्मात येऊन दाखल झाला. शाम के वक्त क्या हुआ, कोई व्यंकप्पा नाम का एक वैश्य जाति का एक साहूकार आया. वैश्य मतलब बनिया. वो साहूकार अकस्मात आकर उधर हाजिर हो गया. तो आपल्या समागमे मुलाचे बाळ लेणे, कपडे व 400 लोकांचे जेवणाचे सामान घेऊन नवसाची फेड करण्याकरता आला होता. त्यास प्रभू सोमेश्वराच्या देवळात असल्याचे समजल्यावरून त्याने सर्व सामान तेथे आणून प्रभूंपुढे ठेवले. अभी देखिए, ये जो साहूकार आया वैश्य, उसने कुछ मिन्नत मांगी होगी. अभी उस मिन्नत पूरी हुई. वो उसने सोचा, इसीलिए क्या है, अपना उनको बेटा हुआ, बच्चा हुआ, तो उसके लिए जो भी कपड़े वगैरह और 400 लोगों के खाने का सामान वो लेके आया. उनको मालूम पड़ा कि प्रभु ने जो बताया था, मेरे को बेटा हो गया, मेरी मिन्नत अभी मुझे पूरी करनी है. तो वो इसीलिए आए और ढूंढा किधर है प्रभु, तो प्रभु सोमेश्वर के मंदिर में थे. उनके सामने 400 लोगों का खाना, कपड़ा वगैरह सब सामग्री रख दी. अभी त्यास प्रभू सोमेश्वराच्या देवळात असल्याचे समजल्यावरून त्याने सर्व सामान तेथे साडून प्रभूंपुढे ठेवले. व्यंकप्पाने मुलाकरता प्रभूस नवस केला होता. मैंने बताया ना, व्यंकप्पा जो आया, जो साहूकार था वैश्य, उसने क्या किया था, उन्होंने नवस यानी मिन्नत मांगी थी प्रभु को कि मुझे बच्चा होने दो. त्याप्रमाणे त्याला पुत्र प्राप्ती होऊन
नवस बोलल्याप्रमाणे सर्व साहित्यासह त्याने प्रभुंची तात्काळ पूजा केली। इसीलिए वो आया, उसको पुत्र प्राप्ति हो गई थी और वो आके जैसे उसने मिन्नत बोली थी वैसे सारे जो सामान वगैरह लेके उन्होंने तुरंत अपने प्रभू की पूजा करली। बाल लेणे व कपडे तात्याच्या अंगास बरोबर झाले व सामानही मुंजीस पाहिजे होते तितके जमले। अभी देखिए उनके छोटे जो भाई थे 6 साल के, जिसका व्रतबंध करना था, जो बाल लेने मतलब बच्चों को जो जो चीज़ें उस वक्त दी जाती है वो सब चीज़ जो उन्होंने दी थी साहूकार ने, वेंकप्पा ने, और जो कपड़े दिए थे वो उनके बराबर 6 साल के भाई को आ गए और 400 लोगों की खाने की सामग्री तो आई गई थी, तो सारा काम हो गया। अभी ये देख के हे पाहून बयम्मास अत्यानंद झाला। अभी माँ खुश हो गई ये देख के। अरे जिनके घर में साक्षात ईश्वर हो उनको किस चीज़ की कमी? सिर्फ हम जानते नहीं है इस शक्ति को। इस शक्ति को जानना जरूरी है। बाकी लोगों ने यही सोचा होगा कि अरे आया, चलो मिल गया, अपना काम तो हो गया, हम भी कर रहे हैं, हमारी भी मेहनत है, हम भी तो काम करते हैं, इसलिए तो चलता है। दरअसल ऐसा होता नहीं है। ये अपने पूर्व कर्मानुसार मिलता है या ऐसा कोई पुण्यात्मा घर में रहता है, ऐसी कोई व्यक्ति अपने आसपास इर्द गिर्द रहती है, उनके सहवास से ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती रहती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। इतना बड़ा काम था। व्रतबंध होना जरूरी होता है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण या कोई भी हो, उनके जो संस्कार है उन संस्कारों के अनुसार वो सब चीज़ें होनी ही है, लेकिन उसके लिए हमको सामग्री चाहिए। जो लौकिक अर्थ यानी समाज के बारे में सोचने वाले हम लोग हैं, समाज क्या कहेगा अगर हम नहीं करेंगे तो, समाज क्या कहेगा 400 लोगों का खाना हम नहीं दे पाएंगे तो, हमारे बेटे का व्रतबंध है, आपल्या मुलाची मुंज आहे, लोक काय म्हणतील, समाज काय म्हणेल, समाज के बारे में हम सोचते रहते। तो क्या होता है, इस वजह से वो सारी चीज़ें तुमको अगर नहीं मिली तो फिर इसका दोषारोपण जो है, सारा दोष किस पे आ जाता है? भगवान पे आ जाता है। इसीलिए भगवान को ये सब करना ही पड़ता है बेचारे को, उसको आना ही पड़ता है, प्रकट होना ही पड़ता है, उसको ये सब काम करना ही पड़ता है। जाके बैठ गए गणपति के सामने, सुपारी रखी और क्या किया, सुपारी रख के उन्होंने बोला कि आज के आज ये सब काम हो जाएगा, और शाम तक हो भी गया। क्या क्या बताना चाहते हैं? अभी वैसे देखा जाए तो पूर्व कर्म अनुसार हमको सब मिलता है, ये हमेशा हम बताते। तो इसमें क्या है, प्रभु ने कुछ कर्म करके रखे थे, किसी ने मिन्नत मांगी थी, उसका कार्य पूरा कर दिया था, पहले करके रखा था। ये भी पूर्व कर्म ही है। साक्षात भगवान हो तो क्या हुआ? तो ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व कर्म अच्छे होने कितने जरूरी है, तो अपना काम बराबर हो जाता है। हमारे जो पुत्र है चैतन्य, उनको जब अच्छे मार्क्स मिले तो हम थोड़े गदगद हो उठे। तो कुछ लोगों ने ये कहा, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों आपको लगा? मेरा कहने का मतलब ये होता है कि उस वक्त हम जो है, हमारे जैसे जो लोग हैं, इनको यही लगता है कि उसने मेहनत तो ज़रूर की है, उसने अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश की है, लेकिन कितने ऐसे बच्चे इस दुनिया में हैं जो अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर भी असफलता। क्यों असफलता पाते हैं? क्योंकि उधर स्वामी बहुत ज़रूरी है, सद्गुरु ज़रूरी है, प्रभु ज़रूरी है, और अपने पूर्व कर्म अनुसार या इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं, किसी की अच्छाई कर रहे हैं, किसी को अच्छा काम, कुछ भी ना पाने के लिए किया हुआ काम कर रहे हैं, तो उसका हमको नतीजा मिलता है, तो सारे लोग खुश हो जाते। मालूम है ये होना ही है। हम हमारे बेटे को भी वही बताते हैं, और वो हमारे चैतन्य महाप्रभु है। उनका नाम चैतन्य कैसा रखा गया, ये सारी चीज़ें अलग है। क्यों, कैसे? तो उनको भी हम बताते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश करनी है, लेकिन प्रभु की भक्ति आपको करनी ही करनी है, गुरु का नाम आपको लेना ही लेना है।
तो उस वक्त हम गदगद हो उठे और थोड़े हिल गए थे, थोड़े भावनावश हो गए थे। क्यों? इसके लिए नहीं कि उसको इतने अच्छे अंक मिले हैं, अच्छे मार्क्स मिले हैं। हमको ये लगा कि ये करने के लिए मेरे भगवान को, मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को बहुत कष्ट पड़े हैं। उस कष्ट को देख के थोड़ा सा हमको बुरा लगा कि भगवान आपको कितने कष्ट पड़े होंगे। हमें ये सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीज़ें, अभी देखिए ना, हमारे प्रभु को, अपने छोटे भाई को कि मुंज यानी जो व्रतबंध है वो करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक गणपति बापा के सामने वो बैठ गए, आसन डाल के बैठना ही पड़ता है, अपने भगवान को तकलीफ देनी पड़ती है। तो उन्होंने जो किसी को आशीर्वाद दिया था, उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने बोला था कि ये पुत्र प्राप्ति होने के बाद ये सारी मैं चीज़ें दूंगा। उसी दिन कैसे आया लेके वो? ये लीला है भगवान की, ये लीला है अपने गुरु की, ये लीला है अपने प्रभु की। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बिना सब सुना, गुरु कर ले मना। मना मतलब जिसको मन है वो मनुष्य। तो आपकी सोच और पुख्ता होने के लिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। हमारे प्रभु ने हमको ये पढ़ने पे मजबूर कर दिया है। कैसे? मनधारी मनुष्य बहुत सारे हमारे सामने बैठे हैं, उनके तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है। सो हम कर रहे हैं। छोटी सी चीज़ है। अभी ये देख के बयामा मतलब उनकी माँ को अत्यानंद हुआ। मुहूर्त निश्चय होऊन मुंज निर्विघ्नपणे यथासांग झाली। मुहूर्त निश्चय मतलब जो नक्की किया हुआ मुहूर्त था वो भी बराबर हो गया, और निर्विघ्नता, कोई भी विघ्न नहीं आया, कोई संकट नहीं आया, और जो व्रतबंध था वो यथासांग यानी जैसी चाहिए थी वैसी हो गई और शास्त्रानुसार हो गई। पूरे उसके जो भी चीजें करनी थी वो सब कुछ हुआ। ही मुंज आपल्या गणपतीने केली असे प्रभू म्हणाले। ये मुंज खुद पे नहीं लिया, देखो गणपति के सामने बैठे और प्रभु ने क्या बोला? मैंने नहीं किया, गणपति बाप्पा ने किया है। यह सच्चे गुरु, सदगुरु अवतार है। क्यों? गणपति हर एक जो काम हम करते उसकी शुरुआत हमको उनको वंदन करने से शुरू होती है। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, सर्व गुण संपन्न जो है गणपति महाराज। गण जो है उनके अधिपति है, जो गणपति है। उनकी आज्ञा के बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। शुरुआत में उनकी श्री गणेशा करते हैं, हम बोलते हैं उसको, तो शुरू में उनकी पूजा होती है। तो उस गणपति को गुरु ने, गणपति कहाँ बैठे हैं? हमारे शरीर में 7 चक्र है। 7 चक्र ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आपको उसकी याद दिलाऊं, और जो नए लोग हैं देख रहे हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए। तो इन 7 चक्र में मूलाधार चक्र जो हमारे विष्ठा विसर्जित करने का जो जगह है वहाँ पे मूलाधार चक्र है। तो ऐसा कहा जाता है कि मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा, मूळारंभी जो बसलेला है तो गणपति, मतलब वहाँ पे स्थान किसका है? गणपति का है। फिर वहाँ से ऊपर आने के बाद नाभि चक्र, फिर यहाँ पे जो सोलर फ्लेक्सस बोलते हैं वो है, फिर हृदय चक्र, और फिर ये कंठ यानी थ्रोट चक्र, फिर थर्ड आई, और फिर ये सहस्त्रार मतलब ये जो ऊपर का सबसे जो चक्र है। अभी सबसे ऊपर का चक्र है जहाँ पे बुद्धि है, मराठी त्याला अक्कल मंडल। तो यहाँ पे ये स्थान है अपने गुरु का, जो सदगुरु का स्थान है। गुरु यहाँ पे विराजमान है। बुद्धि जहाँ पे है अक्कलकोट ज्याला म्हणतात। तो ये जो है गुरु है, अपने गुरु नहीं किया होगा यानी बुद्धि के शरण में आप नहीं गए होगे। अपना दिमाग जो मगज है, जो मेंदू आहे तुमचा, त्याचा वापर तुम्ही योग्य करत नसाल तर तुमची
सतसत विवेक बुद्धी जागी नाही असा त्याचा अर्थ आहे. ज्याची सतसत विवेक बुद्धी जागी आहे त्याने गुरु केला आहे हे नक्की होतं. तर बुद्धी आहे पण ती कशी वापरावी, तिचं लग्न विद्येशी झालं नसेल तर काय होणार. तर अक्कलकोटमध्ये कोण बसले, जिकडे अक्कल असते तर आपले सद्गुरू. सगळ्यात खाली बसलेले आहेत गणपती महाराज. पहिला मुळारंभी जो बसला आहे त्याची आराधना करून गणपती बाप्पाला स्मरून स्मरून तो नाभी चक्रात येतो. आपल्या शरीर व्यवस्थित चालायला लागतं. नाभी जो है अपने पूरे शरीर को कंट्रोल में रखते, वहाँ से फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हार्ट में आके हृदय मंदिर में जब गणपति स्थित हो जाते हैं. हम सारे लोग बचपन से ये सीखते आए हैं. हमको गुरु के बारे में किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, इसलिए गणपति के बारे में सिखाया, सारे भगवान के बारे में सिखाया. जो भी हम बचपन से लेके आज तक जितना सीखे वो सारे देव भगवान, करनी ही चाहिए उनकी भक्ति. लेकिन इनकी भक्ति करनी ज़रूरी जितनी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सद्गुरु भक्ति में लीन होना. तो जब गुरु आपके जीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं, एंटर करते हैं, ते प्रवेश करतात, ते इथे जागरूकता येते. हे जागरूकता आल्यानंतर इथून सुरुवात होते. हळूहळू थर्ड आय म्हणजे सगळं ब्रह्मांड तुम्हाला दिसायला लागतं. हळूहळू कंठात येतात. म्हणजे इथून जेव्हा आवाई खरी, इसे कहते हैं, यहाँ से जब नामस्मरण आप करते हैं तो ये जागरूक हो के यहाँ से कनेक्शन बन जाता है. फिर धीरे धीरे जब हम उनको निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ अपने हृदय मंदिर में लाके गुरु को बिठाते तो वहाँ पे मिलन हो जाता है गणेश जी का और अपने सदगुरु का. इसीलिए अक्कलकोट में ऐसा कहा जाता है ज़्यादातर स्वामी गणपति मंदिर में ही मिलते थे. उनकी भेंट ज़्यादातर लोगों को गणपति मंदिर में होती है, ऐसा लिखा हुआ है. इसका मतलब अध्यात्म का कैसा है, क्या कहना है कि ये दोनों चीज़ें मिलना ज़रूरी है. तो गणपति ने किया करके हमारे प्रभु ने जो बता दिया लोगों को, क्योंकि लौकिक लोगों को समाज में सारी बातें मालूम नहीं थी. ये बताने वाले गुरु सबको नहीं मिले हुए थे. साक्षात वो उधर प्रविष्ट हो चुके थे, जन्म ले चुके थे. लेकिन लोगों को सिर्फ क्या दिखता था, मेरे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो मिला तो ठीक है, बच्चा चाहिए, जो मेरा जच्चा बच्चा ये सब मेरे को चाहिए, वो सब मिल गया, बात खत्म. तो ऐसे लोगों में प्रभु थे. तो उन्होंने अपनी माँ को जो चाहिए था, अपने छोटे भाई के व्रतबंध के लिए जो चाहिए था वो तो दे दिया. फिर लोगों को ये सवाल पढ़ने से पहले उन्होंने बताया ये सारे गणपति ने काम किए और वही तो करते हैं. गणपति जी तो सब करते हैं, अपने विघ्न हरता है, वो सुख करता दुख हरता, तो वही करते हैं. लेकिन एक चीज़ और है, ऐसा कहा जाता है, मराठी में बताता हूँ पहले, की जर देव रुसला तर आपल्याला सद्गुरू किंवा गुरु त्याला राजी करून देऊ शकतात. पण जर गुरु किंवा सद्गुरू रुसले तर देवही त्यांना राजी करू शकत नाही. अगर भगवान नाराज हो गए तो उनको मना सकते हैं गुरु, लेकिन गुरु नाराज हो गए तो भगवान भी उनको मना नहीं सकता, मनाता नहीं है. गुरु का महत्व ज़्यादा है, ऊपर का है. गुरु ही अपने को पूरे ब्रह्मांड के बारे में जितने भी देव देवता है, जो भी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में मालूमात कर देते हैं. तो कितनी ज़रूरी बात है, आप सोचिए. तो इन्होंने क्या किया, ये जो है गणपति ने किया, ऐसा कहा प्रभु ने. मुंजीस पुण्याहवाचन करून देवक बसवण्यास हनुमंतराव दादांची गरज होती. अभी मुंज करते व्रतबंधन, उसमें भी पुण्याहवाचन करते, पुण्याहवाचन. तो उसके लिए जैसे शादी में भी करते हैं, वैसे देवक बिठाने के लिए, यानी वो जो अपने कुल के देव है उनको बिठाना पड़ता है पुण्याहवचन करके. तो उसके लिए हनुमंतराव दादा की ज़रूरत थी. ते तर हळीखेडास आपल्या कुटुंबास आणण्याकरता गेले होते. उस वक्त हनुमंतराव दादा हळीखेड़ा में अपने जो पत्नी है उनको लाने के लिए गए थे. ते सुद्धा ऐन वेळेवर दाखल होऊन मौजी बंधन यथासांग झाले, कसले न्यून भासले नाही. वो भी हळीखेड़ में गए थे, वो भी ऐन वक्त पे पहुंच गए.
और किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ी, और मौजी बंधन यानी व्रत बंधन जो है अच्छी तरीके से पार पड़ गया, पार हो गया। अभी देखिए मैंने जो बताया आध्यात्म के हिसाब से, तो इस कथा को अच्छी तरीके से देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है। अभी ये जो बुद्धि है वो गई थी अपने विद्या को लाने के लिए, वो भी जगह पे नहीं थी, विद्याभ्यास करने गए थे। यानी हर चीज़ को एक जगह पे खींच के लाया सदगुरु ने। सिर्फ बैठ गया आसन डाल के एक जगह पे। कहाँ पे बैठे? उनके ही मंदिर में, सोमेश्वर मंदिर में। सोमेश्वर शिव, शिव मतलब साक्षात प्रभु। वहाँ पे गणपति होते हैं। आपने देखा होगा मंदिर भगवान का कैसे होता है, शिव भगवान का मंदिर। वो रचना आपको फिर एक बार बताऊंगा। पहले कई प्रवचनों में हमसे ये सारी बातें हमने आपको बताई है, हमसे निकल चुकी है सारी बातें। फिर एक बार बताऊंगा कि जब आप प्रवेश करते तो नंदी महाराज रहते हैं। नंदी महाराज को स्पर्श करके नमस्कार करके जब आप आगे जाते हो तो कच्छवा होता है। कच्छप वो विष्णु रूप है। जहाँ पे शिव है वहाँ पे विष्णु रहेगा, तो विष्णु रूप है, उनको स्पर्श करते हैं। कछुआ विष्णु ने अवतार लिया था, हाँ भूलना नहीं उसको। तो उनको स्पर्श किया, उनको नमस्कार किया। फिर पहले जो प्रवेश द्वार होता है उनके बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे गणपति महाराज रहते, गणपति बप्पा रहते, उनको वंदन पहले करके फिर उनके पिताश्री और माताश्री के गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। फिर अंदर दर्शन हो गए शिव भगवान पार्वती के लिंग जो रहता है उसमें से बाहर आने के बाद शिव भगवान का ही अवतार जो है मारुति राया हनुमंत, उनके दर्शन लेके फिर आपको बाहर आना है, आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो कितने महत्व की चीज़ है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ वहाँ पे ज़रूरी है। जहाँ पे शिव भगवान सोमेश्वर का मंदिर है उसमें गणपति महाराज तो रहेंगे, तो उस गणपति महाराज यानी उनके अपने बेटे के सामने वो बैठ गए। अभी हमारा जो प्रवचन चल रहा है, ये प्रवचन हम कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखने के लिए जो सेटिंग है वो मेरे गणपति बापा करते, यानी हमारे बेटे। तो ये सेवा वो करते हैं, तो मेरे को उनके पास बैठना पड़ता है। छोटी उम्र है, गणपति बापा को मनाना पड़ता है, हे चैतन्य महाशय आप हमें ये सेटिंग करके दे दो, ये सारी सेटिंग आप करोगे तो हम आपके जो देखने वाले हैं प्रवचन की श्रृंखला उनके तक पहुंच सकते हैं। तो गणपति उसको वंदन करना पड़ता है। हम भी हमारे गणपति को वंदन करते हैं, हम उनको गणपति मानते हैं हमारा। ये गणपति बापा कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। अपना गणपति, अपने जो गणपति बापा है वो भी ऐसी है, जैसे वो विघ्न हरता है वैसे विघ्न करता भी है। इसीलिए उनको मनाना बहुत कड़क दैवत है। और अभी सावन के बाद भादो आएगा, भाद्रपदात येतील, तेव्हा त्यांची भक्ती करणं फार कठीण आहे। त्याच्यासाठी खूप पाळणं करावं लागतं, म्हणजे पाळावं लागतं, बऱ्याचशा गोष्टींवर लक्ष द्यावं लागतो। आजकाल सगळेच गणपती आणायला लागले, पण गणपती आणण्याची पण एक रीत आहे, वात आहे। तर त्या प्रकारे सगळं तुम्हाला छान छान मिळो। तुमच्या आयुष्यात सुद्धा गणपती बाप्पा आणि स्वामी समर्थ किंवा सद्गुरू प्रभू यांची कृपा दृष्टी राहो। आणि आजचा गुरुवार हा अशा रीतीने बरोबर गुरुबद्दलच माहिती देऊन आपल्या शरीराचा, मनाचा, बुद्धीचा, चित्त, प्रवृत्ती ज्या सगळ्याचा संबंध अध्यात्मातून कसा तुमच्या समोर ठेवावा हे या कथांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे। बाललीलांमध्ये एक आता कथा बाकी आहे, ती मी ठेवतो आहे, त्याचा शीर्षक आहे मामा। आपण उद्या शुक्रवार आहे, तर शुक्रवारी 20 ऑगस्ट आपला 12वा दिवस असेल, त्या दिवशी आपण त्याच्यावर व्यवस्थित
प्रवचन आपण ऐकूया आणि मीमांसा करूया प्रत्येक गोष्टीची। हर एक चीज़ हम आपको खोल के सामने रखना चाहते हैं अच्छी तरीके से। इसके लिए ज़्यादा कथाएं हम पढ़ने के पीछे नहीं पड़े, 1, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इसको फिर अगले दिन के लिए रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको आपल्या सर्व स्वामी भक्तांना, सद्गुरू भक्तांना, प्रभू भक्तांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।